प्राचीन आचार्यों को चिंता हुई कि हमारी धरोहर कैसे सुरक्षित रहेगी। उन्होंने पहले दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो शास्त्र आगे चलकर उसका जो ज्ञान है वो सुत केवली बनने में निमित्त बनता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि जो हम दान दे रहे हैं क्या होता है। आज लोगों को ये लगता है कि कितना दान दें, लगता है, लेकिन हम तो कहते हैं तुम भावना तो बनाओ। इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्रेरणा देता हूं पाठशाला के लिए, गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, आचार्य श्री के चरण स्थापित करने के लिए। क्यों देता हूं? इसलिए देता हूं कि बिना प्रेरणा दे कोई काम नहीं होता है, और जब तक काम नहीं हो जाता हमें चैन नहीं रहती कि जो जो हमने सोचा था ना वो हो गया। हमने सोचा था हर मंदिर में भगवान का महामस्तकाभिषेक होना चाहिए, हो गया। एक मंदिर बाकी है, वो सबको मालूम है, एक ही बाकी रहा, कुछ तो बाकी रहना चाहिए याद। उधार दे दो किसी को, नगद देते तो याद नहीं करते, उधार ले जाता कोई तो याद करते रहते, अरे देखो वो ले गया था। किसी के आहार नहीं होती हमारे तो वो हमें ज्यादा याद करता है, और जिसके हो जाते वो नहीं करता। ये हम अपने लिए नहीं बता रहे, कॉमन बात, अनुभूत कह रहे। अब आप लोगों ने सुत पंचमी अच्छे से पहले हमने उसके बारे में बहुत सारा विस्तार से बता दिया था। आज सिर्फ पाठशाला की चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे देश में पाठशालाएं चल रही हैं। इसलिए पाठशालाओं, चूंकि आप लोगों के पास समय कम रहता है, सुनने वालों के पास भी समय कम है और सुनाने वालों के पास भी समय कम है। अब क्या करें बताओ। इसलिए हम लोग कहते इंटरनेशनल, बोलते ना इंटरनेशनल, तो वहीं बैठते। इंटरनेशनल तरीके से ही काम करना चाहिए। हम ये सोचते नहीं है कभी, जब भगवान का महामस्तकाभिषेक हो रहा था तो कोई था ही नहीं, और जैसे ही शुरू हुआ और अच्छा हो जाता भगवान का और लोग आ गए। मैं हर जगह बोलता हूं कि तुम चिंता नहीं करो, देव भी आकर अभिषेक करेंगे, विश्वास तो रखो एक बार। इसलिए बैठ जाओ। तो देव भी आकर अभिषेक करते हैं, तो इसलिए पाठशाला के संचालन में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुदान और योगदान होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी बने वो किसके निमित्त से बने? किसके निमित्त से बने? शास्त्रदान। इसलिए ज्ञान दान भी वो शास्त्रदान ही है। स्वाध्याय भी अगर आप कोई 6 डाला वगैरह पढ़ लेते हैं, स्तुति, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, वो भी स्वाध्याय है। तत्वार्थ किसी को याद रहता है ना, तो ये स्वाध्याय क्यों लिखा है? इससे अपना विश्वास बढ़ता है। शास्त्रों के प्रति स्वाध्याय से पुण्य भी जागृत होता है। इसलिए अपन को जिन बच्चों की बुद्धि कमजोर है उनके निमित्त से उनको शास्त्र दान करवाना चाहिए, श्रुत स्कंद का अभिषेक कराना चाहिए। चूंकि पंचकरणक होते हैं तो श्रुत की स्थापना होती है, लेकिन जब हम बहुत वर्षों पहले चित्र बनवा रहे थे, ऐसे ही श्रुत स्कंद का बनाते बनाते बहुत शास्त्रों में देखा तो बहुत सारी त्रुटियां थी, और उसको रजत पे और ताम्रपत्र पर, पीतल पर उत्कीर्ण करवाया। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी की चिंता है, हमें भी अपनी प्रॉपर्टी की चिंता है। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित कैसे रहेगी? तो हमारे शास्त्र हैं हमारी प्रॉपर्टी, हमारे गुरु हैं, हमारे देव हैं। हर व्यक्ति को चिंता है। आज कल हमने सुनाया था ना, किसी ने हमें सुनाया, महाराज जी आज ऐसी ऐसी घटना घट रही है ना। वो हम अभी प्रसंग चूंकि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पाठशाला नहीं भेजा होगा उस लड़की ने जो कदम उठाया गलत, इससे पूरी समाज की बदनामी हुई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि अगर तुम कुछ भी काम करते हो तो हर जगह बदनामी होती है। मैं तो कहता हूं कि अच्छे काम करो। देखो अच्छे कामों में विघ्न ज्यादा आते हैं, लोग आलोचना करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, लेकिन अपन को उससे डरना नहीं। आचार्य श्री की भी लोग बुराई करते थे, तो आचार्य श्री ने क्या अपना काम छोड़ा? उन्होंने देखो अंतिम श्वास तक जैन धर्म की सुरक्षा के लिए उन्होंने वीर मरण किया, और ऐसा काम किया कि आज हमारे लिए वो पहले भी आदर्श थे और महाआदर्श बन गए।
इसी प्रकार से पाठशाला के प्रबंधन में समाज का पूरा सहयोग होना चाहिए। और जो पाठशाला में शिक्षक आदि जो काम करते हैं, सबसे ज्यादा कमी यही होती है अपनी, लोग सम्मान तो बहुत चाहते हैं लेकिन सम्मान करना नहीं जानते। क्योंकि सम्मान करोगे तो, जैसे सुनो बच्चों, सम्मान करोगे, तिलक लगाओगे तो सबसे पहले तिलक कहां लगता है? अपने, फिर उसको लगता है। किसी को मिठाई खिलाओगे तो पहले अपने हाथ में। इसलिए चाहे लड़कियों हों चाहे लड़के हों, सबको पाठशाला भेजना चाहिए, तभी संस्कार रहेंगे अपने जीवित। क्योंकि अब अपनी सुरक्षा स्वयं करना है, कोई करेगा नहीं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जैसे देश पे आतंकवादियों ने हमला किया तो हमारे देश के जवानों ने सुरक्षा की, ऐसे ही हम जैसे जवान इस देश की नहीं, पूरी देश की संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए हमेशा अग्रसर हैं। हम रहें या ना रहें, क्योंकि हमारा तो कोई निश्चित नहीं है स्थान। हम कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, हमें खुद पता नहीं। पता तो है लेकिन लापता है, हम कहां जाएंगे। इसलिए लोग पूछते हैं, आपको सब मालूम है। इस प्रकार से तो अर्थव्यवस्था के अभाव में पाठशाला बंद नहीं हो, इसलिए कलश स्थापना की जाती है पाठशाला में। तो आप लोगों ने जो भी योजना बनाई है उस योजना के हिसाब से आप काम करेंगे, और हमारी योजना अपने हिसाब से चलती है। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं होता है पार्ट बाई पार्ट। पिछली बार हमें याद है यहां से बिहार हुआ था, सुरुत पंचमी बिहार में मनाई थी हमने, शायद एकदम याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा धुंधला याद है। बिहार में कोई नहीं आया था उधर, आपने कहा क्या करें। तो हमारा क्या होता है ना कि स्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए समाज सुधार एवं संस्कार के क्षेत्र में यदि कार्य करना है तो पाठशाला। ऐसा किसी ने कहा था कि अगर एक पाठशाला खोल दी तो एक जेल खाना बंद कर दिया, क्योंकि संस्कार काहे से आते हैं? पाठशाला से आते हैं। इसलिए मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ने सुनाया था कि मैं पाठशाला जाता था, उसके संस्कार के माध्यम से आगे बढ़ते गए। तो इसलिए ये पाठशाला इसलिए नहीं है कि लोग सोचते हमारे बच्चे को तुमने मार दिया, ये कर दिया। इसलिए जो भी सदस्य बनते हैं उनके लिए अपन को प्रोत्साहन तो देना है, उसके साथ साथ जो शिक्षक हैं उनका ऐसा कोई नियम नहीं कि वर्ष में एक ही बार सम्मान कर दिया, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है और वो तन मन धन से बिल्कुल लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपन को उनका सम्मान करना चाहिए। ये कलश की व्यवस्था तो इसलिए रहती है कि इसके माध्यम से वो पाठशाला अच्छी चलती रहे। अब तो यही सब काम बचे हैं जिनके माध्यम से सब कार्य हो जाते हैं। अब चातुर्मास कलश स्थापना होती है, कलश तो कहीं भी मिल जाते हैं, माला तो कहीं भी मिल जाती है। माला का महत्व है कि पहनाने का महत्व है, बताओ। बाजार में भी माला मिलती है, अपने हाथ से लाओ, गले में डाल लो। कलश ले आना बाजार से, घर में रख लेना, कहना हमने, ऐसा नहीं, ये मांगलिक माना जाता है। श्रुत स्कंद भी है ना, उसका गंधोदक सबको लगाना बच्चों को, और ऐसा कोई नियम नहीं कि आज ही करो, उसका कभी भी अभिषेक कर सकते हैं। वो तो हमारी आदत है, कोई भी काम करो तो अच्छे से करो, महोत्सव, लेकिन कभी अनुकूलता नहीं बनती है। वैसे तो हम जब जाते जहां जाते तो अपने आप महोत्सव जैसा हो ही जाता है। शांतिनाथ भगवान का मनोहारी दृश्य था, हमें तो बहुत आनंद आता है जब अभिषेक देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे बहुत स्वर्ग में, जैसे देव वगैरह नंदीश्वर में जाके अभिषेक करते हैं। देखो जैन दर्शन भाव प्रधान है, आप जैसी भावना बनाओ वैसे ही फल मिलता है। आप लोग क्या छोटी भावना बनाते हो तो आपको लगता है ये तो शांतिनाथ भगवान, हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं, ये हमारी भावना तो ये रहती है कि 3 लोक में जितनी प्रतिमाएं हैं उन सबका अभिषेक देखूं मैं। इसमें क्या घाटा है तुम्हारा? इसमें पैसा लग रहा, प्लेन से जाना पड़ेगा है ना तुम्हें, विमान। तो ऐसी भावनाएं अच्छी द्रव्य चढ़ाऊं। लोग जब भी बात आती है तो अरे अभी तो किया था, ऐसा नहीं सोचा करो मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा नहीं सोचा करो। कल भी लोगों से जब कहा कि ऐसा ऐसा होना है, लोगों ने बड़े, और कुछ लोग आ नहीं पाए थे तो उसके बाद भी स्वीकृति दे दी कि आचार्य श्री की वेदी बनवाने के लिए किसी ने भावना प्रकट की तो अच्छा काम हो जाता है। इसलिए हम रहें या ना रहें, हम कहीं भी रहें, लेकिन जो काम है वो अच्छे से करना है। और आप लोग
तो यही रहेंगे, हम कहाँ चले जाएंगे हमें खुद पता नहीं। इसलिए हमने सोचा भगवान के सबके अभिषेक तो देख लो एक बार, जीवन का क्या भरोसा, अरे कितनी दूर चले जाएंगे हम, तो हमें खुद नहीं मालूम कब आएंगे। इसलिए हमने एक चीज तो सीखी, हमारे बहुत फायदेमंद चीज है हमारे लिए कि हम कोई काम एडवांस में करते, हर चीज हमारे लिए एडवांस करने से बहुत फायदा होता है कि बाद में अगर हो पाया तो हो पाया, नहीं हो पाया तो। इसलिए शुद्ध पंचमी महोत्सव अच्छे से मनाना चाहिए। हमने तो पहले से ही बता दिया था उसके बारे में। इस प्रकार से तो पाठशाला के विशेष उत्सव पर्व आदि भी अपन को मनाना चाहिए। तो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, उन्हें बोलना चलना आदि क्रिया सिखाती। मैं तो पूरे भारत की पाठशालाओं के लिए, दिगंबर जैन पाठशालाओं के लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपन बच्चों को सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं दें, उसके साथ साथ 72 कलाओं में से कुछ अच्छी चीजें भी सिखाएं। आचार्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया प्रतिभा स्थली के लिए, उधर पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दिए जाते। इससे क्या होता है, बच्चे आज अपन क्या कर रहे हैं, देखो आज बहुत समस्या है अपने समाज में, युवा हैं, बेरोजगार हैं, आचार्य ऋषि ने हथकरघा के माध्यम से जोड़ा, और भी गरीब हैं लोग तो पूरी मैत्री के माध्यम से हथकरघा और शांतिधारा दुग्ध योजना। क्यों आचार्य ऋषि ने, कि आचार्य ऋषि को मालूम था तीर्थंकर कैसे बनना है, आचार्य ऋषि को मालूम था तीर्थंकर कैसे बनते हैं, 16 कारण भावनाओं से। तो अपन अपने समाज के लोगों को ही रोजगार देना, अपन इधर उधर के लोगों को बुलाते हैं, उससे अच्छा कि अपन ऐसे कुछ काम करें कि जिससे बच्चों को भी है ना, अकेला सिर्फ पाठशाला में पढ़ाई करवाते तो बच्चे आते नहीं हैं। डिजिटल पाठशाला होना चाहिए, है ना, सब पूरे भारत में। जहां अनुकूलता नहीं, आप हमारे पास आओ, हमारे पास कुछ नहीं रहता सही में, लेकिन मैं जो भी करता हूं हो जाता सब, हमारा तो सब काम हो जाता है। इसलिए आप लोग डिजिटल पाठशाला मॉडर्न जमाने के हिसाब से शुरू करें, क्योंकि अब अपना धर्म बहुत संकट में है। सब मालूम ना आपको, सबको मालूम है, स्थितियां बहुत बिगड़ रही प्रतिदिन। अब कोई किसी का नहीं है, अब तो अपन को अपना ध्यान रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत आपको सब मालूम है, उस बारे में हम ज्यादा ना चर्चा करते। मैं मौन हूं, इसलिए मैं ना कुछ बोलता हूं, न किसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम तो सब है, लेकिन मैंने इस बारे में कुछ भी, नो कमेंट्स। मैं किसी की बुराई भी नहीं करता हूं, मैं तो बस हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से, हमारे दोनों आचार्य महाराज की कृपा है, और उनकी कृपा से मैं प्रयास अच्छा करता हूं। लेकिन किसी किसी के दिल को ठेस पहुंच जाती, किसी को बुरा लग जाता, क्योंकि कड़क बोलना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा क्षमा मांगता हूं, आज फिर से मांग लेता हूं। मैं तो हमेशा प्रतिदिन 3 टाइम तो क्षमा मांगता हूं, लेकिन बोलने में इसलिए मांगता हूं क्योंकि देश विदेश में भी हमारे कुछ भक्त हैं, अब वो सुनते हैं तो किसी को मैंने कुछ कहा हो तो सबसे क्षमा मांग लेता हूं मैं। मेरे तो बहुत सारे हैं लोग जुड़े हुए, आपके रिश्तेदार तो कम, हमारे रिश्तेदार ज्यादा हैं। हमारे रिश्तेदार इतने हमें खुद नहीं मालूम, क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा है कि बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए किसी को मेरे द्वारा कभी भी कोई कुछ विकल्प पहुंचा हो तो मैं तो अपनी बुराई खुद करता हूं, दूसरा क्यों करे, बेचारा उसको कर्म बंद हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तो अपनी बुराई, इसलिए अब अपन को सावधान रह करके ऐसे संस्कार देना है पाठशाला के माध्यम से, शुद्ध का संरक्षण करना है और देव सहगुरु नव देवताओं का संरक्षण करना है, क्योंकि पंचम काल है, स्थितियां बहुत बदलती जा रही हैं। आगे क्या होगा हमें तो अभी से क्या स्थितियां दिख रही हैं उनको देख के लगता है क्या होगा। तो इसलिए अपन को अच्छे से मांगलिक क्रियाएं संपन्न करना है। इसलिए आप लोग भले ही कोई महोत्सव बड़े रूप में नहीं मना पाते, कोई बात नहीं, लेकिन हर भगवान के मोक्ष कल्याणक पर एक नारियल का गोला जरूर ले जाएं। लाडू की अनुकूलता है तो चढ़ाएं, नहीं चढ़ पाते तो अपन पर्सनल तो करें, क्योंकि मैं आपको एक अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं कि मैं हर क्रियाएं क्यों करता हूं। मुझे इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से बहुत कुछ मिला है। मैंने इतने वर्षों में बहुत कुछ जो भी पाया है सिर्फ भगवान के निमित्त से। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं अंगूठा छापता, लेकिन आचार्य श्री का आशीर्वाद ऐसा मिला कि धीरे 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 मैं बहुत कुछ सीखता चला गया।
और अभी भी मैं सीख रहा हूं। मैं भी पाठशाला का छोटा सा बच्चा हूं। मेरी पाठशाला विद्याशाला है, मेरी विद्याशाला का मैं सबसे छोटा। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा किसी ने प्रश्न में कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में आपका कौन सा नंबर है, तो उन्होंने क्या बोला, मेरा आखिरी नंबर है। ऐसे ही मैं भी अल्प बुद्धि वाला हूं, इसलिए मैं हर कार्य की प्रेरणा देता हूं कि मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए कि भगवान बस आपका नाम अंतिम समय तक स्मरण कर सकूं। मुझे बुद्धिमान नहीं बनना है, मुझे बुद्धिमान नहीं बनना, अल्प बुद्धि ही सही, क्योंकि वो भी एक परिचय है, अज्ञान परिचय। ज्ञान प्रज्ञा परिचय होता है एक, क्या होता है, प्रज्ञा। तो ऐसा नहीं सोचो, लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमें याद नहीं होता, याद नहीं होता। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, सुबह उठ के पढ़ा करो, एकाग्रता से पढ़ा करो, और ये श्रुत स्कंद का गंधोदक जरूर लगाना। श्रुत स्कंद ये द्वादशांग है। अभी चूंकि समय था तो हमने बहुत सारा बता दिया। ये श्रुत स्कंद बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये द्वादशांग का एक चित्र होता है, उसी का गंधोदक अभी भी नेमिनाथ भगवान के यहाँ वहां पे विराजमान है, पुराना। अब पुराने समय में वो पुराने हिसाब से बनाए जाते थे, अब वर्तमान में व्यवस्था है, इसलिए ऐसी द्वादशांग जिरवाणी को, षटखंडागम ग्रंथों को और धबला, जय धबला, महाबंद आदि सिद्धांत ग्रंथ, चारों अनुयोगों के ग्रंथ और जितने आचार्य हुए हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। यही पूजन है हमारी, क्योंकि ये महापूजन है। स्तुति करना, गुणगान करना, कीर्तन करना, ये पूजन है। लोग समझते हैं बस द्रव्य चढ़ाली हो गई, ये पूजन नहीं है। अपन आचार्य ऋषि के गुणगान करते हैं, जिनवाणी का, देव शास्त्रों का गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब पूजन है। इसलिए आप लोगों को तो चूंकि व्यवस्था दी जाती है कि भैया ये करना, ऐसा ऐसा करना, लेकिन अब धीरे धीरे अभ्यास होने से, ग्रंथों का स्वाध्याय करने से समझ में आता है। चूंकि समय हो रहा है और सबको आज अवसर दिया जा रहा है पार्ट 1 में, पार्ट 2 मान लो, चाहे पार्ट 3 मान लो, कोई भी पार्ट मान लो, सब एक साथ आयोजन हो जाए। आज मोक्ष कल्याणक महोत्सव तो है ही, भगवान का तो निर्वाण लाडू चढ़ना है। अब तो लोग कह रहे हैं भगवान तो है ही नहीं सामने, अब थोड़ा सा समय की अनुकूलता नहीं थी, इसलिए भगवान तो उधर है ही सामने विराजमान। क्या होता है, क्रियाएं तो अच्छे से करना चाहिए, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ऐसे करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री कृष्ण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की